हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 की तैयारी के लिए आदिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास, चंदनवाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास या नेमिनाथ रास? शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। चंदनवाला रास आशु की रचना है और नेमिनाथ रास सुमति गुड़ी की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, विद्यापति को या जोयेंदु को? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? प्रारंभिक काल, आदिकाल, चारण काल या संधिकाल? ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो या पृथ्वीराज रासो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न नंबर 5 है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? जगनीक, दलपति विजय, चंदबरदाई या विद्यापति? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंदबरदाई हैं। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? विशलदेव रासो में, परमाल रासो में, पृथ्वीराज रासो में या कुमार रासो में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परमाल रासो में है। अगला प्रश्न है, अपने समय का कली काल सर्वज्ञ कहे जाते थे? हेमचंद्र, विद्यापति, चंदबरदाई या राजशेखर? अपने समय का कली काल सर्वज्ञ हेमचंद्र कहे जाते थे। प्रश्न नंबर 8 है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कीर्तिपताका है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? स्वयंभू, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत या हरिभद्र सूरी? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? सरहप्पा, कन्हप्पा, लोईप्पा या सबरप्पा? सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम का वर्ण विषय है? शब्द शक्ति, अलंकार, शब्द शुद्धि या छंद? प्राकृत पैंगलम का वर्ण विषय छंद है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है? नामदेव, मधुकर, जगनीक या चंदबरदाई? वीरगाथा काल के कवि नामदेव नहीं हैं। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से, वज्रयानी सिद्ध से, जैन से या नाथ से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वज्रयानी सिद्ध से है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? 1340 ईस्वी, 1342 ईस्वी, 1343 ईस्वी या 1345 ईस्वी? पृथ्वीराज रासो का रचना काल 1343 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, आदिकाल में किस कवि ने अवहठ भाषा में रचना की? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने या मंझन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस रचना को कहाड़ी कहा है? कीर्तिपताका को, पदावली को, कीर्तिलता को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कीर्तिलता को कहा है। अगला प्रश्न है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? राम के, कृष्ण के, शिव के या विष्णु के? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राम के वृत्तांत से है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, अवहठ, पिंगल या देश भाषा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पिंगल है। अगला प्रश्न है, गौतम स्वामी रास के रचनाकार हैं,
उदयवंत, आसगु, जिनी धर्मसूरी या भटकेदार। गौतम स्वामी रास के रचनाकार उदयवंत हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? गोरखनाथ की, सरहपाद की, लुइप्पा की या जलंधर नाथ की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सरहपाद की है। अगला प्रश्न है, दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? अवधी, ब्रजभाषा, पाली या अपभ्रंश? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है, दर्शन सार के रचनाकार कौन है? आसगु, देवसेन, जिनी धर्मसूरी या विजयसेन सूरी? दर्शन सार के रचनाकार देवसेन हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल की कौन सी रचना गद्य में लिखी गई है? परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास या जयचंद प्रकाश? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज उक्ति किसकी है? भटकेदार की, जगनिक की, चंदबरदाई की या नरपति नाल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंदबरदाई की है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा था? स्वयंभू ने, पुष्पदंत ने, हेमचंद्र ने या देवसेन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पुष्पदंत ने अपने को अभिमान मेरु कहा था। अगला प्रश्न है, देसी नाम माला ग्रंथ के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, मेरुतुंग, स्वयंभू या धनपाल? देसी नाम माला ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी हैं? कहानी, नाटक, शब्दकोश या उपन्यास? खालिक बारी शब्दकोश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, विशलदेव रासो, जयमयंक जसचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विशलदेव रासो वीर गाथात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? विद्यापति की, अमीर खुसरो की, हेमचंद्र की या इनमें से कोई नहीं? हालात ए कन्हैया के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या धीरेन्द्र वर्मा ने? आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? श्रृंगार रस की रचनाओं में, वीर रस की रचनाओं में, करुण रस की रचनाओं में या इनमें से कोई नहीं? डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता था। अगला प्रश्न है, कुमारपाल चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? हेमचंद, सारंगधर, स्वयंभू या धनपाल? कुमारपाल चरित के रचनाकार हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है, देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई है? छपय, दोहा, रोला या उलाला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दोहा है। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, जायसी या उस्मान? हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न है, नाथ कवियों में रासायनी किसे कहा जाता है? बालनाथ को, सत्यनाथ को, नागार्जुन को या चरपटनाथ को? हिंदी में रासायनी नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ रास किसकी रचना है? सुमति गुड़ी की, सारमूर्ति की, उदयवंत की या विजयसेन सूरी की? नेमिनाथ रास के रचनाकार सुमति गुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचयिता कौन है? देवसेन, विद्यापति, केशवदास या कीर्ति सिंह? कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। अगला प्रश्न है, किसे छंदों का सम्राट कहा गया है?
चंद्रबरदाई को, दलपति विजय को, नल सिंह को या कुशला को। छंदों का सम्राट चंद्रबरदाई को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1525 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1520 ईस्वी या 1540 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1520 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का काल क्या है? 11वीं सदी, 15वीं सदी, 13वीं सदी या 12वीं सदी। अमीर खुसरो का काल 13वीं सदी है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, विद्यापति या चंद्रबरदाई। आदिकाल का प्रथम कवि स्वयंभू हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या श्याम सुंदर दास ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने, हेमचंद्र ने, भोज ने या दामोदर ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हेमचंद्र ने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में नख सिख वर्ण की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? पौंचर्यू से, श्रावकाचार से, राउल वेल से या खुमान रासो से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राउल वेल से है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का रूप निम्नलिखित में कौन सा है? रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा लिखित पंक्ति बड़ी कठिन है डगर पनघट की निम्नलिखित में से क्या है? पहेली, गीत, कव्वाली या मुकरी। बड़ी कठिन है डगर पनघट की कव्वाली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक भाषा को संधा भाषा नाम दिया गया है? रासो साहित्य को, सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? उपदेश रसायन रास में, पृथ्वीराज रासो में, जयमयंक जस चंद्रिका में या नेमिनाथ रासो में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा की गई है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति हैं पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, विद्यापति की पदावली या परमाल रासो। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विद्यापति की पदावली हैं। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।